ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। अरे वहां पे प्रमाण है उसके पास। सुन अर्नब, तूने देश की पवित्र पत्रकारिता को अपवित्र किया है। तूने देश के महान पत्रकारों की आत्मा को कुंठित किया है। तू पत्ते चाट है, तू टिकिया चोर है, तू सरकारी प्रवक्ता है, तू दलाल है। अर्नब, आज बात करते हैं तुझसे राजेश भैया यूपी वाले। दांग पूछता है भारत, पूछता है पूरा हिंदुस्तान कि तू ऐसा 22 पत्रकार है जिसको हिंदुस्तान में कोई पसंद नहीं करता। तू बिका हुआ दलाल है। नमस्कार साथियों, हम हैं राजेश भैया यूपी वाले, बोल रहे हैं कानपुर से और पेशे से हैं अधिवक्ता। दर्शकों, आपको याद होगा जुलाई में मैंने ये पत्ते चाट पत्रकार अर्नब गोस्वामी के ऊपर एक वीडियो बनाया था और इसको तोते की तरह समझाया था कि चिल्लाना बंद कर दे, झूठी अफवाहें बंद कर दे, प्रोपेगेंडे बंद कर दे, लेकिन ये नहीं माना। पिछले 6 महीने से लगातार इसके चैनल पर ये और इसके साथी चिल्लाते रहे, सुशांत की हत्या हुई है, सुशांत को इंसाफ दिलाएंगे, सुशांत के हत्यारों को जेल भिजवाएंगे। 6 महीने से लगातार एक ही न्यूज आ रही थी, सुशांत, रिया, सीबीआई, एनसीबी, बस। उसके पीछे कारण यह था कि देश की जनता ने सुशांत की हत्या को भावनात्मक तौर पे लिया और यह देश की जनता की, युवाओं की भावनाओं को कैश कराना चाह रहा था। इसे समझ में आ गया था अगर हम सुशांत के केस को लेकर चलेंगे तो मेरी टीआरपी बहुत बढ़ जाएगी और हम चैनलों में नंबर 1 आ जाएंगे। इसके दिल में सुशांत को लेकर कोई भावनाएं नहीं थी, बल्कि अपनी टीआरपी, अपने विज्ञापन और पैसा कमाने के चक्कर में यह पत्ते चाट पत्रकार सुशांत केस को दिखाया जा रहा था। अबे अर्नब, कितने बड़े तू दावे कर रहा था। तू तो कह रहा था सबको जेल भिजवा देंगे। सुन लो, अगर रिया चक्रवर्ती के साथ पता चले कि कोई भी शिवसेना का बड़ा नेता इन्वॉल्व था, पहली बात। दूसरी बात, अगर दिशा के पार्टी में कोई भी शिवसेना वाला गया था, सुन लो उद्धव ठाकरे, 9 तारीख को पता करो कौन कौन गया था, कौन कौन गया। अगर शिवसेना के कोई निकले इसमें तो उद्धव ठाकरे सरकार तुम्हारी जाएगी, कुर्सी तुम्हारी जाएगी, पूरे दुनिया के लोग तुमको सवाल करेंगे। सुन अर्नब, तू कह रहा था कि सुशांत केस के सारे सबूत तेरे पास हैं, वीडियो क्लिपिंग्स हैं, फाइल्स हैं। एक रिया छोटी सी मछली को जेल जरूर चली गई, लेकिन उसके अलावा तू किसी को जेल नहीं भिजवा पाया और तेरे 3 रिपोर्टर जेल चले गए। उनकी जमानत दूसरे दिन तुझे करानी पड़ी कोर्ट से। अबे पागल, तू ये बता कि राजनीति और राजनेताओं को कितना जानता है। राजनीति की ABCD नहीं आती है तुझे अर्नब, और देख वही हुआ इस केस में। तुझको पता नहीं था बाला साहब ठाकरे और संघ परिवार के बीच क्या रिश्ते हैं। तुझे पता नहीं था कि उद्धव ठाकरे और मोदी जी के क्या रिश्ते हैं। बात हो गई उन लोगों में, तभी मोदी जी ने भेजा देवेंद्र फडणवीस को कि जाइए और शिवसेना के सांसद संजय राउत से बात करिए। जिस दिन दोनों लोगों की बात हो गई थी उसी दिन सुशांत का केस खत्म हो गया था। ये तय हो गया था कि अब इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और पूरा देश जानता है, गवाह है इस बात का कि सीबीआई ने कोई ठीक से जांच नहीं की, बल्कि उसकी जांच को कन्वर्ट कर दिया गया एनसीबी और ड्रग्स की तरफ से। कौन गया ड्रग्स में जेल? सिर्फ रिया या उसका भाई या छोटे मोटे ड्रग्स पेडलर। अरे जानता है तू अर्नब, ये सीबीआई प्रधानमंत्री के अधीनस्थ है, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ये सीबीआई की जांच से आपको समझ में आ गया होगा राजनीति का खेल। एनसीबी किसके अंदर में है? एनसीबी गृह मंत्रालय के अधीनस्थ है
और गृह मंत्रालय कौन है? अमित शाह गृह मंत्री हैं उसके। और ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ है एम्स हॉस्पिटल। तो यहां की जब रिपोर्ट आती है, वहां के डॉक्टर जब रिपोर्ट देते हैं कि सुशांत की हत्या नहीं, उसकी विसरा रिपोर्ट में पाया गया कि उसने आत्महत्या की थी। अब तेरी अगर औकात है, तेरी हिम्मत है, तो केंद्र सरकार के खिलाफ बोल कर दिखा। तेरी हिम्मत है तो सीबीआई के लिए बोलना कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई। तू तो बड़ी बड़ी हीरोइनों को जेल भिजवा रहा था। बोल एनसीबी की जांच सही नहीं हुई। केवल डॉक्टरों की टीम के जो हेड थे सुधीर गुप्ता, उनके ऊपर तू आरोप लगाता है कि उन्होंने निष्पक्ष जांच नहीं की। देश की जनता देख रही थी और परिणाम यह हुआ कि आज अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तूने टीआरपी मेजरमेंट में टेम्परिंग की, टीआरपी चोर बना और तेरी आर भारत चैनल के सीईओ, सीएफओ, सीओओ सबको सम्मन गया है और पूरा देश ये जान गया है कि तूने चोरी करके अपनी टीआरपी को 1 नंबर पर पहुंचाया है। अर्नब, खबर सिर्फ खबर भारत पर, गाना बजाना अंताक्षरी सिर्फ और सिर्फ तक पर। कि कैसे रिपब्लिक टीवी ने भारत के साथ धोखा किया है। रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है। असल में ये लोगों के साथ, देश की जनता के भरोसे के साथ एक तरीके का धोखा है कि आप पैसे देकर लोगों को घर पे बैठा रहे हैं और कह रहे हैं कि टीवी लगाकर रखिएगा हमारा ही, उसके लिए हम आपको पैसा देंगे, और फिर आप देश की जनता को यह बताएं कि देखिए पूरा देश केवल हमें देख रहा है। रिपब्लिक टीवी पर भारत के साथ धोखा करने का ये अपराध और ये आरोप बहुत दूर तक जाता है। ये दलाल मीडिया, ये गिद्ध मीडिया, प्रायोजित मीडिया, लुटियंस मीडिया कि वो मुखौटा पहनकर प्रवचन देना बंद करे। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो अफवाहों की दुकान से सजाकर रोज बैठने के आदी हो गए हैं, उनको ये समझाना जरूरी है कि एम्स से ऊपर क्या। मेरे YouTube चैनल राजेश भैया यूपी वाले के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स विश्व का मीडिया का एक संस्था है जो रेटिंग देता है। 180 उसमें देश हैं और भारत का स्थान 142वां है। कितने शर्म की बात है, क्योंकि विश्व मीडिया भारत के मीडिया को झूठा और फेक बताता है। और नव तेरे ऐसे लोगों के कारण आज भारत की और हमारे देश की मीडिया की का स्तर गिरता है और हमें नीचा देखना पड़ता है। आज मजाक उड़ रहा है पूरे देश में चैनलों का, टीआरपी बढ़ाने के लिए, विज्ञापन लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए पत्रकारिता हो रही है, ना कि देश को सही आईना दिखाने के लिए पत्रकारिता हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, वाक युद्ध, एक चैनल दूसरे पर आरोप लगा रहा है। 1 नंबर पर टीआरपी में था आज तक, दूसरे पे था इंडिया टीवी और तीसरे पे था अर्नब। जैसे ही अर्नब 1 नंबर पर आया, पगला गया ये और इसने कहना शुरू कर दिया कि थक गया है आज तक, हम है नंबर 1। आज तक चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, इनके लिए बोलता है कि ये नाचने गाने वालों का चैनल है। Mumbai police has registered a case against you. What do you have to say? What do you have to say? What do you have to say? Mumbai police has registered a case against you, Arnab. What do you have to say on the entire TRP scam? Arnab, did you? Arnab! Arnab, the question we are asking is, it's a simple question. If you have not done anything wrong, you are innocent. Why are you giving us this treatment? तू अब जेल जाएगा, इसकी तैयारी तू कर, क्योंकि पिछले 6 महीने से तूने जिस असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है नेताओं के लिए, पुलिस के अधिकारियों के लिए, मैंने चैनल पर खुद तुझको बोलते देखा। तू बोल रहा था, सुन उद्धव, सुन संजय राउत, सुन आदित्य ठाकरे, सबको जेल भिजवा दूंगा। हिम्मत है तो 1-to-1 डिबेट करो आकर हमसे। किसी को भिजवा पाया तू जेल? तेरे जेल जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि बंबई में अन्वय नायक
कि पत्नी ने तेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम करा रखा है, जिसका 5 करोड़ रुपया तूने नहीं दिया था। अब महाराष्ट्र सरकार और यही मुंबई के कमिश्नर परमवीर सिंह तेरे खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, उसकी जांच चल रही है। तेरे पत्रकार तो छूट गए, लेकिन तू जब जेल जाएगा अन्वय नायक के केस में, तो यकीन मान लीजिए 1 साल तक तेरी जमानत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।